ये जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक और ये है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये हम लोगों को एसआई यूनिट ऑफ 1 एम्पियर भी बताएगा, सिखाएगा कि कैसे 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनती है। ओके, तो ये जो हम लोगों का डेरिवेशन है बहुत बहुत आसान है। आप लोगों को केवल साइन कन्वेंशंस पता होने चाहिए थोड़े बहुत, और बहुत ही इजीली हम लोग ये डेरिवेशन कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। तो सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर्स, तो मैं सबसे पहले तो इनफाइनाइट साइज के दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स बनाता हूं। ये मैंने पहला कंडक्टर बनाया और ये मैं बना रहा हूं दूसरा कंडक्टर। ये मैंने दो कंडक्टर्स बनाए और दोनों इनफाइनाइट साइज के हैं। इसमें करंट जा रहा है से I1 का और इसमें करंट जा रहा है से I2 का। दिस इज कंडक्टर नंबर 1 एंड दिस इज कंडक्टर नंबर 2। अभी हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं कि दोनों कंडक्टर्स में एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है। हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ओके, दोनों कंडक्टर्स में एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है। हम लोग ऐसा भी लेंगे जिसमें एक कंडक्टर में करंट ऐसा हो, दूसरे में ऐसा हो, वो केस भी हम लोग ले सकते हैं। अभी जो है हम लोगों ने दोनों कंडक्टर्स में सेम डायरेक्शन में करंट लिया है। ओके, तो अब क्या होगा, इस वायर के कारण इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इस वायर के कारण इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर अपना करंट लेकर के चल देगा। देखिए, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और फोर्स हम लोग निकालते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से। तो अब सिचुएशन ये है कि इस तार के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर चल रहा होगा। सिमिलरली इस वायर के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर चल रहा होगा। तो दोनों वायर्स के ऊपर फोर्स लगेगा और फोर्स लगने के बाद ये किस तरीके से बिहेव करेंगे ये हम लोगों को सीखना है। ओके, तो मैं अपना साइन कन्वेंशंस के साथ स्टार्ट करता हूं डेरिवेशन। मैंने पहला वायर पकड़ा और पहले वायर को राइट हैंड से पकड़ने के बाद देखा कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी बन रही है, इस तरीके से, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहां अंदर जाती हुई, यहां बाहर निकलती हुई, अंदर जाती हुई, बाहर निकलती हुई, इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इस तार के कारण इस तार के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो बन रही है क्रॉस, अंदर जाती हुई, ये बन रही है क्रॉस, और इस तरफ बन रही है डॉट। तो मैं इस वायर के कारण इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो मैं दिखा देता हूं। वो बन रही है क्रॉस, मतलब अंदर की तरफ जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाती हुई। और ये मैग्नेटिक फील्ड का नाम क्या देंगे, मैग्नेटिक फील्ड दो के ऊपर एक के कारण। इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड दो के ऊपर एक के कारण। मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर नंबर 2 ड्यू टू वायर नंबर 1। इसको लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं अलग से लिख देता हूं, B21। B21 है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 2 ड्यू टू करंट इन वायर नंबर 1। तो यहां पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। सिमिलरली इसके करंट के कारण
यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी डॉट, बाहर निकलती हुई, क्योंकि इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी, ये बाहर आती हुई, ये अंदर जाती हुई, ये बाहर आती हुई। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को जो मिलेगी वो मिलेगी डॉट, ये मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड डॉट। और इसका नाम क्या देंगे? मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 के ऊपर 2 के कारण। ओके, तो इसको भी मैं लिख देता हूं, B21 जो मिलेगी, B12 ये होगी मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर नंबर 1 ड्यू टू करंट इन वायर नंबर 2। पहले हम लिखते हैं किसके ऊपर है, बाद में लिखते हैं किसके कारण है। ये मैं लिख देता हूं यहां पे, अगर हम लोग लिख रहे हैं B21 किसके ऊपर, और यहां पे हमने लिखा है किसके कारण। ये हमारा स्टैंडर्ड लिखने का तरीका होता है, मैग्नेटिक फील्ड 2 के ऊपर 1 के कारण, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड 1 के ऊपर 2 के कारण। अच्छा जी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये भी देख लेते हैं। तो इसके पहले हम लोग ये भी बता दें कि ये जो दोनों वायर्स हैं, ये दोनों वायर्स के बीच की जो दूरी है हम लोग ले लेते हैं d। इन दोनों वायर्स के बीच की जो दूरी है वो ले लेते हैं d। तो ये हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड 2 के ऊपर है करंट 1 के कारण, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी μ0 I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई d, है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला है, हम लोगों ने एम्पियर सर्कुलर लॉ से प्रूफ किया था। मैग्नेटिक फील्ड वायर 2 के ऊपर वायर 1 के करंट के कारण, तो करंट तो वायर 1 का लेंगे। सिमिलरली ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये हमने निकाली B21 और यहां पे निकाल रहे हैं B12 μ0 I2, क्योंकि करंट यहां पे सेकंड वायर में है, डिवाइडेड बाय 2 पाई d। ये तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड दोनों की निकाल ली। अब क्या होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये करंट कैरिंग कंडक्टर आ चुका है, तो फोर्स तो लगेगा इसको। चलिए फोर्स लगाते, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड करंट, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट। तो मैं लगाता हूं भाई, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस और करंट जा रहा है, देखिए ऊपर, लेफ्ट हैंड से मैं निकाल रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की तरफ, करंट जा रहा है ऊपर, तो फोर्स कहां लगा? इसको इस तरफ, इसको फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यहां पे फोर्स लगेगा उसको ये वाला, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? फोर्स 2 के ऊपर 1 के कारण। सिमिलरली अब मैं यहां पे देखता हूं, मैग्नेटिक फील्ड है डॉट, करंट है ऊपर, फोर्स कहां लगा? इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड है डॉट, इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है डॉट, करंट है ऊपर, फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा कुछ इस तरीके से, ये लगेगा फोर्स, ये लगेगा फोर्स 1 के ऊपर 2 के कारण, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है बिल साइन थीटा, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो करंट देखिए जा रहा है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो इसके बीच में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। करंट जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, 90 डिग्री का एंगल है। तो अब मैं निकालता हूं फोर्स, कुछ पर्टिकुलर लेंथ लेनी पड़ेगी हम लोगों को। यहां पे हम लोग मान लेते हैं जिस वायर की लेंथ के ऊपर ये फोर्स लग रहा है उसको मान लेते हैं L। तो लेट फोर्स
on wire number 2 due to its current and magnetic field to 1। तो ये फोर्स कैसे आएगा हमारे पास? फोर्स 2 के ऊपर 1 के कारण विल बी इक्वल टू बी 2 के ऊपर 1 के कारण I2 का इंटू L। ये मैंने लेंथ कुछ सपोज कर ली है, किसी पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर ये वायर लग रहा है, तो ये लेंथ जो है लेंथ ऑफ वायर 2 इसके ऊपर लगेगा। और साइन ले लेंगे हम लोग, साइन एंगल ले लेंगे 90 डिग्री, क्योंकि इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। अब B21 की वैल्यू मैं यहां पे अगर इंसर्ट करूं तो मिलेगा F21 विल बी इक्वल टू B21 कितना है? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी इंटू I2 इंटू L इंटू ये साइन 90 होता है 1। तो फोर्स 21 हम लोगों को मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन D। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये जो वायर है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन वायर नंबर 1, फोर्स ऑन वायर नंबर 1 ड्यू टू इट्स करंट एंड B12, ये क्या मिलेगा भाई? ये मिलेगा हमें फोर्स 12 विल बी इक्वल टू B12 I1 L साइन 90 डिग्री। यहां पे भी हमने कुछ पर्टिकुलर लेंथ मान लिए, उस लेंथ के ऊपर ये फोर्स लगेगा। यहां पे L है लेंथ ऑफ वायर 1, तो ये हमें मिलेगा F12 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी I1 L साइन 90 होता है 1। तो F12 आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन D। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं दोनों ही इक्वेशन सेम बता रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं। दोनों ही इक्वेशन के अंदर में कंटेंट सेम है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन D, दोनों के दोनों सेम है। तो यहां पे फोर्स 21 और फोर्स F12 का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों के दोनों सेम है। डायरेक्शन भले ही ऑपोजिट है मगर ये दोनों के मैग्नीट्यूड जो है सेम है। मान लेता हूं मैं इसको F, तो ये मुझे F कितना मिलेगा? F मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन D। अच्छा जी, मान लीजिए हम लोग अगर ऐसा मान ले कि दोनों के अंदर में करंट 1 एम्पियर का जा रहा है, मान लेते हैं यदि ऐसा कि I1 और I2 दोनों के दोनों 1 एम्पियर के बराबर है, लेंथ जो है वो 1 मीटर है और जो डिस्टेंस बिटवीन वायर से वो भी 1 मीटर है। सबके सब अगर 1 मान लें, करंट 1 एम्पियर का जा रहा है, दोनों के बीच में दूरी 1 मीटर है और जो वायर हम लोगों ने एज्यूम किया है अगर वो भी 1 मीटर ले लें तो हम लोगों को ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। तो फोर्स क्या मिलेगा? मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। म्यू नॉट की वैल्यू यदि डालूं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये फोर्स मुझे मिलेगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन।
यहां से आती है हमारी 1 एम्पियर की डेफिनेशन। 1 एम्पियर करंट क्या है? 1 एम्पियर करंट वो है जब ये दोनों के दोनों वायर्स में, जो कि 1 मीटर की दूरी के ऊपर रखे हैं, दोनों में यदि 1 एम्पियर जा रहा होगा तो ये दोनों के दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये अट्रैक्ट करेंगे ना, अभी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये देखिए दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो यहां पे हम लोगों को अट्रैक्शन मिल रही है। तो 1 एम्पियर करंट वह करंट है जो करंट जब दो पैरेलल वायर से जाता है इनफाइनाइट साइज के, सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद द फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ वायर प्रोवाइडेड। ये दोनों के दोनों वायर्स 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं। ओके, तो यहां पे हमें मिल जाती है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या मिलेगी हम लोग को? 1 एम्पियर is that current which when flows in two infinite parallel wires kept in the same direction, kept 1 meter apart, attracts each other with the force of 2 × 10⁻⁻7 Newton per meter लेंथ ऑफ वायर। ये आती है एसआई डेफिनेशन 1 एम्पियर की, जो कि अभी तक के चल रही थी। ओके, तो ये तो हो गई इसकी बात। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर भी आ गया, डेरिवेशन भी हो गया। अब इसके बाद कुछ बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा तो क्या हो गया भाई? तो ऐसे सिचुएशन में यदि मान लीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मान लीजिए ये एक इनफाइनाइट वायर और ये एक इनफाइनाइट वायर में करंट जा रहा है I1 का, और ये दूसरा इनफाइनाइट वायर जिसके अंदर में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है I2 का, कुछ इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं पहले वायर के कारण दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है क्रॉस, यहां पे मिल रही है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरे वायर के कारण पहले के ऊपर मिल रही है वो भी क्रॉस, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी हम लोगों को क्रॉस। अब क्या होगा जरा देखें, इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, करंट जा रहा है इधर, फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर करंट, फोर्स का डायरेक्शन देखें, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर करंट जा रहा है, ये जाएगा इस तरफ, मतलब इसके ऊपर भी लगेगा, ये कुछ इस तरीके से। अब इस सिचुएशन में जब ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, अब ये एक दूसरे को रेपेल करने लग जाएंगे। तो यहां पे अट्रैक्शन केवल इसीलिए मिली थी क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा था। अगर यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है तो हम लोगों को रिपल्सिव फोर्स मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम है। यहां पे मैं स्टार बना के लिख देता हूं, इफ करंट का डायरेक्शन, इफ करंट इज इन opposite direction,
अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो देन वायर्स विल रैपल ईच अदर। तो ये जो है डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोगों को करना है, पूरे कन्वेंशंस के साथ करेंगे तो डेरिवेशन बहुत आसान है। ओके, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए।